हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवन श्रीवास्तव है और हम डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड फिजिक्स की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। तो जो भी आपको कॉमन सब्जेक्ट्स होता है, जो कि सारी ब्रांचेस को पढ़ना होता है, तो उसको हम कवर करें। तो हम चैप्टर 1 और 2 कवर कर चुके थे, उसके साथ क्वेश्चन भी कवर कर लिया था। अब आपको पढ़ना है वर्क, पावर, एनर्जी, जो कि हमारा यूनिट 3 है। ठीक है, तो उसमें भी हम आज क्या पढ़ेंगे? वर्क का फॉर्मूला, क्या यूनिट होती है, टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, जैसे पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क किस किस कंडीशन में क्या आता है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं वर्क है क्या। वर्क कहाँ कब जाएगा कि वर्क हुआ है, कार्य कब हुआ है? तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, क्या होगा जब हम क्या लगाएंगे? फोर्स। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, जब एक बल लगाया जाएगा किस पे? एक बॉडी पर, एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्या मतलब है कि इसमें दो कंडीशन है कि हमने एक बॉडी पर बल लगाया और बल लगाने पर उस पर क्या विस्थापन हुआ, उसी दिशा में जिस दिशा में हमने बल लगाया, तभी हम क्या कह पाएंगे? कार्य हुआ है। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बल, दूसरा विस्थापन। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे कि हमें पता था कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे दो जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, तो दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक वेक्टर प्रोडक्ट और एक स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट हुआ डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट डी। इसको जब खोलेंगे एफ डी कॉस थीटा निकल के आता है, एफ का मैग्नीट्यूड इंटू डी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ। और थीटा क्या है? कॉस थीटा, एंगल बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम अभी क्लियर करते हैं। तो जब हमने कार्य के बारे में बात की थी वर्क, तो वर्क किसका प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये आपका एफ डॉट डी क्या है? ये स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको हमको पता है, जब स्केलर प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो एफ का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ क्या है? एफ फोर्स अप्लाइड, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन। डी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, जितना बॉडी डिस्प्लेस हुआ है इनिशियल कंडीशन से, उसको मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या करते हैं, अभी पिक्चर की फॉर्म में भी समझ लेते हैं किस तरीके से इसको दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही कंडीशन दिखाया गया है, एक बॉडी है ये, इसका मास m हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इस पे बल लगाया है, किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे बल लगाया है, और ये कुछ समय के बाद यहाँ से यहाँ आ गया होगा फोर्स लगाने के बाद। ठीक है, तो हुआ क्या है, यहाँ पे F फोर्स अप्लाइड, D इस फोर्स लगाने के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन जब आप इस चीज को देखोगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, तो हमको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ रखा था, तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे? इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, इधर आएगा आपका एफ कॉस थीटा, जो हम पहले बात कर चुके थे, और ये एफ साइन थीटा। ठीक है, जो पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, फोर्स एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, तो हमने क्या पढ़ रखा था कि एफ कॉस थीटा वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वर्क में जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो, तो वर्क इसमें इन द डायरेक्शन ऑफ डी, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है? एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। साइन थीटा का कोई रोल वर्क करने में, डिस्प्लेसमेंट करने में कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला आपका बन जाए एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वही चीज है जो हम पहले पढ़ चुके थे, बस यहाँ पे पिक्चर की फॉर्म में देखा कि इसमें जो रोल है, फोर्स के कंपोनेंट लिया, दो फोर्स है, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है कार्य करने के लिए, एफ साइन थीटा कोई कार्य नहीं कर रहा है। बल तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण से जो वर्क आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो इससे हम समझ पाते हैं कि वर्क एफ डी कॉस थीटा कैसे आता है। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं, जैसे कि बात की थी, वर्क कैसी क्वांटिटी है? कि स्केलर क्वांटिटी है। असाइंड ऑफ वर्क क्या है? जूल, जिसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल जे से। ठीक है, और वन जूल डिफाइन क्या करेंगे? वन जूल होता क्या है? वन जूल एक इस तरीके को डिफाइन करते हैं कि यदि एक फोर्स 1 न्यूटन डिस्प्लेस करता है बॉडी को 1 मीटर, तो जो वर्क लगने वाला जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा?
1 जूल, ठीक है। और सीजीएस यूनिट में जो वर्क यूनिट होती है उसको बोलते हैं अर्ग, और 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ये हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़ा भी था, इसको समझ भी लेते हैं किस तरीके से आता है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ वर्क m_l²t-2, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में कि वर्क की डायमेंशन होती है m_l²t-2 आती है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट हमें ये कन्वर्ट करना था 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हमें एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना कि एक्स वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते थे, एक्स इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और 1 kg किस कितने बराबर, कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है, स्क्वायर लगाना है, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। तो होल स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से ग्राम कैंसिल आउट होगा, सेंटीमीटर से जब निकालेंगे तब कैंसिल आउट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 10⁻³ इंटू 10⁻⁴। क्यों, 10⁻² का होल स्क्वायर 10⁻⁴, तो x की वैल्यू 10⁻7 आ गई। तो यहाँ पे हम कह पा रहे हैं कि 1 जूल कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, 10⁻7 के। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख पाएंगे 1 जूल 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि इसको हम सीजीएस में क्या बोल देते हैं, अर्ग। तो 1 जूल 10⁻7 अर्ग के इक्वल होगा, ओके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे यहाँ टाइप्स ऑफ वर्क की, वर्क कितने प्रकार के होते हैं और इनका जो क्राइटेरिया जो बेस्ड है वो बेस्ड ऑन साइन, कि किस तरीके का साइन होगा, ठीक है। तो पहला है जीरो वर्क, दूसरा हम पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्क, तीसरा पढ़ेंगे नेगेटिव वर्क। तो हम पहले जीरो वर्क को देख लेते हैं। जीरो वर्क क्या है, ये ऐसा वर्क जहाँ पे कार्य क्या हो, जीरो। ये हो कब सकता है, या हो डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो, ठीक है। या दूसरा केस या फोर्स जीरो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कोई भी जीरो होगा तो आपका केस क्या बन जाएगा, वो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तीसरा केस दोनों के बीच का एंगल, जो हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की बात की थी, दोनों में एंगल होता है। तो कई बार अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री होगा तो cos 90 क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इस केस में cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम इवेंचुअली हमारा जो वर्क डन होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, अ पर्सन पुशेज अ बॉल, कि हम जिंदगी भर क्या करें, एक बॉल को पुश करते रहें तो क्या होगा, हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन दीवार कहीं जाती है, नहीं जाती, तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में क्या है, जीरो। इसलिए फोर्स जो वर्क डन होगा वो भी जीरो होगा। दूसरा, ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, कि एक सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड घूम रही है, तो उसमें क्या है, वो आपका जो फोर्स है वो इंटरनल है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स वहां पे जीरो है। तो इस केस में भी आपका क्या डिस्प्लेसमेंट तो आप देख पा रहे हैं हो रहा है, लेकिन वो भी क्या है, एक चक्कर के बाद वो भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो इस केस में भी क्या है, तो फोर्स आपका यहाँ लग नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट भले हो रहा है, तो यहाँ पर भी फोर्स वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आप दिन भर, आप जब कॉलेज जब जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप क्या बैग टांगते हैं, और बैग टांग कर क्या करते हैं, आप चले जाते हैं, चलते रहते हैं। तो इस केस में भी पूछा जाता है कि वर्क डन क्या हुआ, तो उस केस में भी आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, वो जो वर्क डन है वो आपका जो बैग है, बैग का वजन कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आप कहाँ कर रहे हो, लीनियर में आगे पीछे कर रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट और वर्क यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। इस केस में भी आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में दूसरा हमारा है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जब कभी भी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में कार्य कर रहे होंगे या हो रहे होंगे, तो उस केस में हमें जो वर्क मिलेगा वो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन और होती है कि अगर आपका थीटा फोर्स और थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो हमें जो वर्क मिलेगा वो हमें पॉजिटिव वर्क ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है, अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट
फॉरवर्ड, मतलब जो एक घोड़ा होता है वो एक बुग्गी को क्या करता है, आगे की तरफ खींचता है। तो वहां पे जो घोड़ा होता है वो फोर्स भी आगे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, तो मतलब सेम डायरेक्शन हो गया। तो इसलिए क्या क्या वर्क हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। ठीक है। दूसरा है पुशिंग अ बॉक्स इन द डायरेक्शन इट मूव्स। तो यहाँ बॉक्स के बारे में बात की, आप चेयर ले सकते हो, टेबल ले सकते हो, कुर्सी ले सकते हो। तो उसमें क्या करते हैं, जब धक्का लगाते हैं तो पुश करते हैं, तो जो भी चीज चेयर या टेबल होती है वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में हम बल लगाते हैं। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, ये भी आपका पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जहां कहीं भी आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होंगी, उसको हम पॉजिटिव वर्क ही कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो अब हमारा जो काम है नेगेटिव वर्क, तीसरा टाइप का जो वर्क है वो नेगेटिव वर्क। ठीक है। तो ये ऐसा वर्क होता है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट दिशा में होती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हमारा क्या मिल जाएगा हमको, नेगेटिव वर्क, उसको हम नेगेटिव वर्क कहेंगे। इस केस में जो थीटा होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होगा। तो ऐसा जब कभी भी केस होगा उस केस में हमें नेगेटिव वर्क ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसमें कॉस थीटा जब भी आप वैल्यू रखोगे वो कॉस थीटा में क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू ही देगा। तो नेगेटिव वैल्यू देगा तो हमें वर्क नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग कार। तो हमको पता है फ्रिक्शन फोर्स को हिंदी में घर्षण कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर भी करेंगे आने वाले वीडियोज में। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, मूविंग का जब भी गाड़ी मूव करती है उसके अपोजिट दिशा में कार्य करता है। तो गाड़ी आगे जा रही है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो फोर्स पीछे लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है, आगे। तो इस केस में क्या हुआ, एंगल 180 डिग्री अपोजिट हुआ। तो एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो इस केस में आपको फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा, वो होगा नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। ठीक है। दूसरा, अ पर्सन अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ मूविंग साइकिल, कि आप साइकिल चला रहे हो और आपको साइकिल क्या करनी है, रोकनी है, तो आप ब्रेक लगाते हो। तो जो ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक भी क्या होता है, ब्रेक फोर्स वो पीछे की तरफ लगता है अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो फोर्स आपने इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट, गाड़ी कहाँ जा रही है आगे। तो ब्रेक लगाते हैं तो एकदम तो गाड़ी रुकती नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा समय लगता है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस केस में भी हमें कौन सा वर्क मिलेगा, नेगेटिव वर्क। ओके। तो आज हमने पूरा आपका डिस्कस किया है वर्क, क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या उसकी यूनिट होती हैं। तो जैसे टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, किस कंडीशन में कौन कौन से वर्क होते हैं, ये आपको डायरेक्टली पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है। और आपको ये पता भी होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है। आगे हम आने वाले टॉपिक्स में भी इसमें डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।